World Physical Therapy Day, I would like to enlighten you all with the facts and figures about physical therapy with our respected and professional physiotherapists. So we're with Dr. Mehran Haider today, and he will let us know about cardiopulmonary physiotherapy. So Assalamu alaikum, doctor. Welcome. How are you today? I'm fine. Okay, so doctor, as we all know that people nowadays have limited the physiotherapy to bones and muscles only. So can you tell us that how physiotherapy is related to cardio? First of all, we have to learn about cardiopulmonary physiotherapy. It is a type of physiotherapy which specializes in prevention, restoration, and rehabilitation of the conditions related to pathologies of lungs and heart. Secondly, there is a misconception that physiotherapy is all about muscles and bones. Heart itself is a muscle, so we are strengthening it via cardiopulmonary physiotherapy, and we are improving the saturation of the body via physiotherapy of the lungs. Either they are by multiple techniques. These techniques are basically used in cardiopulmonary gyms. So we are treating the patient in cardiopulmonary gyms under the supervision of a cardiopulmonary physiotherapist. बट विद द टाइम पेशेंट जो है वो इम्प्रूव किस तरीके से करता है, वो उसकी हम कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं. जब पेशेंट आपका हॉस्पिटल में है तो वो इन पेशेंट में उसकी फेज़ 1 ऑफ द कार्डियोपल्मोनरी प्रोटोकॉल स्टार्ट हो चुका होता है. फिर उसका प्रोटोकॉल में फेज़ 2 स्टार्ट होता है. तो फेज़ 2 में कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के फेज़ 2 में सबसे इम्पॉर्टेंटली जब पेशेंट आपके पास कार्डियोपल्मोनरी जिम में आएगा तो वहाँ पर हम उसको फुली असेसमेंट करते हैं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, उसकी मेडिकेशंस देखते हैं. उसके साथ साथ उसके हम जिम का प्रोटोकॉल जो हमारा है, हम उसमें उसकी पल्स रेट, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं. उसके साथ साथ हम उनको स्ट्रेंथनिंग एंड एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार्डियक मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी होती है. जब स्ट्रेंथ मसल की अच्छी हो रही है, ऑटोमेटिकली पेशेंट का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है. मल्टीपल डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें एंजाइना है, आपका बाईपास सर्जरी है जिसको ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं, मेडिकल टर्म्स में उसको कैबेज कहते हैं. उसके अलावा एंजियोप्लास्टी है. मल्टीपल टाइप ऑफ कंडीशंस हैं, इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनते हैं. हमें सिम्टम्स की सिविरिटी को देखते हुए इन केस के पेशेंट की सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज बढ़ गए हैं तो उस जगह पे हमें एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को टर्मिनेट करना पड़ता है. और अगर जो है पेशेंट हमारा स्टेबल हो रहा है और इम्प्रूव कर रहा है तो हम उन चीज़ों को जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल हमने रखा हो उसको विद टाइम इंक्रीज़ करते हैं. लास्टली आई से दैट मेडिसिन डिक्रीजेज द सिम्टम्स बट फिजिकल थेरेपी improves and enhances the quality of life. Alright, exactly. Thank you so much for that, Dr. Mohan.